हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा बालाजी मैथ्स क्लासेस से। आज चैप्टर 6 अपन पढ़ेंगे। चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज, ट्रायंगल। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। तो मैं चैप्टर 6 में आपको पहले पढ़ाने जाएंगे थेल्स प्रमेय। 6.1 अपनी क्या बोल रही है? थेल्स प्रमेय है। इसमें क्या लिखा है? थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। समझ गए? जैसे ये त्रिभुज है और ये डी है, वो एक रेखा खींच दी है। ए बी और ए सी को क्या कर रही है? ये रेखा डी प्रतिच्छेद कर रही है। समझ गए? और डी किसके पैरेलल है? बी सी के। ये दिया है, क्या दिया है? दिया है डी ई पैरेलल है किसके? बीसी के। ये समांतर है। और सिद्ध करना अपन को क्या है? सिद्ध करना है कि ए डी बटे डी बी बराबर हो जाए किसके? ए ई बटे ई सी। ए ई अपॉन ई सी। ये अपन को क्या करना है? सिद्ध। समझ गए? तो अपन क्या करेंगे? पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं। पहले इसमें क्या करेंगे? अपन रचना करेंगे। कुछ रचना क्या करेंगे? जो ये डी है, डी से यहां पे लंब खींच दिया किस पे? ए पे। डी से कहां पे लंब खींच दिया? ए पे। और ई से लंब खींच दिया कहां पर? एडी पर। कहां पर लंब खींच दिया? एडी पर। समझ गए? इसको नाम दे दो एफ जी। और डी से डी को मिला दिया किससे? सी से। और ई को मिला दिया किससे? डी से। तो क्या रचना की अपन ने? डी एफ है वो परपेंडिकुलर है किस पे? लंब है किस पर? ए ई रेखा पर। किस पर? ए ई पर। ठीक है। और क्या है? ई जी। जो ई जी है वो लंब है किस पर? ए डी पर। ए डी। समझ गए? ठीक है। और क्या है? डी को सी से मिलाने पर तथा बी को ई से मिलाने पर। ये लिख दिया। समझ गए? अब अपन जानते हैं कि देखो एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज वो कैसा होता है? इस प्रकार से होता है। ठीक है। ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है। यहाँ पे ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये क्या होता है? लंब। समझ गए दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो नहीं? अब देखो अपन समकोण त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालें, एबीसी का अगर अपन क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकलेगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ऐसे ही तो निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? देखो इधर। ठीक है, यही फॉर्मूला तो लगेगा। अब देखो 1/2 आधार कितना है? बीसी। तो बीसी रखेंगे गुणा ऊंचाई कितनी है? लंब कितना है? ए बी। तो ए बी रखेंगे। समझ गए कि नहीं? ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें ध्यान से, बिल्कुल आपको समझ में आएगा क्लियर। समझ गए? ये तो समकोण त्रिभुज है, तो इसका ये अपन इस प्रकार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर ऐसे कोई त्रिभुज दिया है इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, ये मान लो P है,
ये Q है और ये क्या है R। समझ गए? ये तो अपन जानते हैं कर्ड होता है और ये RR होता है, ठीक है। लेकिन अगर अब इसका अपन क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 आधार लगाएंगे और गुणा में क्या ऊंचाई। लेकिन इसमें तो ऊंचाई अपन को क्या है ज्ञात ही नहीं है, इसमें क्या है ऊंचाई ज्ञात ही नहीं है। तो अपन को इसकी रचना करनी पड़ेगी, इस पर ये लंब डालना पड़ेगा। ये लंब कहां पे मिलेगा यहां पर, समझ गए कि नहीं। ये लंब कहां मिलेगा अपन को यहां पर, यहां पे कोई भी पॉइंट दे दो S। तो अब जो ऊंचाई निकली है वो क्या है P से लेकर S तक है। क्या है P से लेकर S तक, ना कि PQ है। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, समझ गए। अब ऊंचाई है वो क्या है PS है, ठीक है दोस्तों। अब अपन इसको करेंगे, इस प्रमेय को हल करेंगे। देखिए ध्यान से, इधर देखो। अब अपन लेते हैं ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल। तो ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 आधार कितना है ट्राइंगल ADE, ये वाला अपन ने ले लिया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आधार मान लो अपन ने क्या ले लिया AD ले लिया। क्या ले लिया AD। आधार कितना है AD गुणा ऊंचाई, लंब क्या लेंगे EG तो होगा। इस आधार के लिए लंब क्या है, आधार के लिए लंब क्या है EG तो है। AD आधार के लिए लंब क्या है EG, तो गुणा में क्या रखेंगे EG। समझ गए? इसको समीकरण नाम दे देंगे A, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज क्या है ट्राइंगल DBE। कौन सा त्रिभुज DBE, इसको करेंगे। ट्राइंगल DBE का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला है वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है कि नहीं। तो आधार 1/2, आधार कितना है DBE में, आधार तो DB है, दिख रहा है ना तुम्हें। आधार कितना है DB गुणा, अब ऊंचाई होगी ना, जो लंब लेंगे वो क्या लेंगे ये EG लेंगे। क्या लेंगे EG, क्योंकि ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है अभी मैंने बताया था आपको, बताया था कि नहीं। इसके लिए जो आधार वो जो लंब होगा वो क्या होगा EG होगा, समझ गए। तो गुणा क्या रखेंगे EG। इसको समीकरण क्या नाम दे देंगे 2। अब क्या करेंगे समीकरण 1 व 2 से तुलना करने पर, तो समीकरण 1 क्या कह रहा है AD बटे ट्राइंगल DBE, दोनों का क्षेत्रफल। ट्राइंगल AD बराबर क्या है 1/2 AD गुणा EG बटे DB बराबर क्या है 1/2 गुणा DB गुणा EG। तो EG से EG कट गया 1/2 से 1/2, बचा कितना AD अपॉन D। समझ गए? ये किससे निकला ट्राइंगल ADE से बटे ट्राइंगल DBE से। समझ गए? इसको समीकरण नाम दे दो A। AD बटे क्या निकल आया DB, ठीक है दोस्तों। अब दोबारा से करेंगे, दोबारा से क्या फिर ट्राइंगल कौन सा लेंगे ADE लेंगे। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे वही दोबारा ADE। तो ट्राइंगल ADE का क्षेत्रफल, ठीक है, कैसे निकालेंगे वही 1/2। अब पहले अपन ने आधार क्या लिया था A से लेकर D तक, यानी AD आधार लिया था। अब आधार क्या लेंगे AE। अब आधार क्या लेंगे दोस्तों AE, तो आधार ले लिया AE गुणा, अब इस आधार के लिए AE के लिए जो लंब है वो क्या है DF है, दिख रहा है ना। इस आधार के लिए लंब क्या है DF है, तो यहां पर DF रखेंगे और इसको समीकरण नाम क्या दे देंगे
3, ठीक है। फिर ट्राइंगल निकालेंगे कौन सा, DEC। अब ट्राइंगल DEC का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ट्राइंगल DEC का क्षेत्रफल, ट्राइंगल DEC का क्षेत्रफल क्या होगा, वही 1/2। आधार कितना होगा इस DEC के लिए, EC क्या होगा, आधार होगा, समझ गए। इस DEC, यही तो क्षेत्रफल वो त्रिभुज है, तो इसके लिए आधार DEC हो गया। तो लंब क्या होगा, ये DF होगा, होगा कि नहीं होगा, तो EC गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, DF रख दिया। इसको समीकरण नाम दे दिया 4। अब बस समीकरण 1 को 3 व 4 से तुलना करने पर, समझ गए। तो क्या, ट्राइंगल ADE बटे ट्राइंगल DEC बराबर, ट्राइंगल ADE बराबर क्या है, 1/2 AE गुणा DF बटे में, DEC बराबर क्या है, 1/2 गुणा EC गुणा DF, समझ गए। 1/2 से 1/2 कट गया, DF से DF कट गया, बचा कितना, AE अपॉन EC, क्या बचा, AE अपॉन EC, ठीक है। तो ये भी किस ट्राइंगल के बराबर है, ADE बटे ट्राइंगल DEC, बराबर ही तो है। ट्राइंगल ADE अपॉन DB बराबर भी क्या है, AD अपॉन DB, और ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल DEC भी बराबर क्या है, AE अपॉन EC, ठीक है। तो अपन क्या कह सकते हैं, AD अपॉन DB बराबर है किसके, AE अपॉन EC के। यही सिद्ध करना था अपन को, यार समझ गए दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और हर बार एग्जाम में ये थ्योरम आती है, इसको आप नोट कर लेना, समझ गए। ये